बोलो शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो सिद्धिकर्ता गणेश की जय। सौरभ ऋषि बोले, हे प्रभु सूत जी, आप परम शैव हैं, बुद्धिमान गुणी तथा भगवान वेद व्यास के शिष्य हैं। कृपा कर शिव पुराण के श्रवण का विधान भी कहिए, जिससे श्रोतागण संपूर्ण फल प्राप्त करें। सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण का विधान सुनिए। श्रोता गण मिलकर ज्योतिषों को बुलाकर श्रवण पुराण की निर्विघ्न समाप्ति के शुभ मुहूर्त सुधवाए। जो शिव पुराण करता है उसके लिए ये वो है नियम है। उसके अनुसार देश देश में पत्र भेजिए, सबको निमंत्रण दी और अपना आदर से सबको बुलाएं। तीर्थ वन अथवा घर में ही सही शिव पुराण के श्रवण का उत्तम स्थल बनाएं। पृथ्वी को शुद्ध करके लीपें, धातुओं से शोभित करें। महान उत्सव के लिए वह दिव्य रचना करें। घर की बेकार चीज़ों को वहाँ से हटाकर किसी कोने में रख दें। केले के खंभों से शोभायमान ऊंचा मंडप खड़ा करें। उसके चारों ओर फल फूल बितान एवं पताकाएँ लगाएं। चारों दिशाओं में ध्वजा पताका सुशोभित करें। यह सब काम भक्ति श्रद्धा एवं आनंद पूर्वक करें। उस वेदी में भगवान शंकर का दिव्य आसन लगाएं। वक्ता का भी मुख सुख साधक एवं दिव्य आसन लगाएं। श्रोता लोगों की बैठने का उत्तम स्थल बनाएं। विवाह की भांति इस कार्य में चित्त लगाएं। अन्य लौकिक आदि चिंताएं त्याग दें। उत्तर की ओर मुँह करके वक्ता, पूर्व की ओर मुँह करके श्रोता बैठें। जब पौराणिक ब्राह्मण व्यासासन में बैठ कथा प्रसंग की समाप्ति तक किसी के आगे नमस्कार न करें। जो कथावाचक है वो किसी को प्रणाम न करे। बालक हो या युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्र हो अथवा दुर्बल हो, पुराणज्ञ पुण्यात्माओं से सदा वंदनीय है। जन्म से गुण से तो कई गुरु होते हैं, किंतु इनके मध्य में गुण ज्ञाता परम गुरु है। पुराणज्ञ से बढ़कर और गुरु है कौन, जो करोड़ों जन्म में कष्ट उठाते हुए पुरुष को मुक्ति प्रदान करता है। सूर्योदय से लेकर 3:30 पहर तक बुद्धिमान इस शिव पुराण की कथा बाँचे। दुर्जन एवं चोरों के स्थान पर धूर्तों के देश में यह कथा न कहें। मल मूत्र त्यागने के लिए मध्याह्न में 2 घड़ी पर्यंत विराम करें। सारे नित्य संक्षेप में करें। वो वक्ता की सहायता के लिए संशय छेदन करता जनता को समझाने में चतुर पंडित वक्ता के पास बैठाना चाहिए। श्रोता शुद्ध हो, शुद्ध चित्त हो, परम प्रसन्न होकर शिव पुराण की आदरपूर्वक कथा सुने। अनेक कर्मों में भ्रांत चित्त, काम क्रोध आदि सह विकारों से युक्त पाखंडी ऐसे वक्ता श्रोता पुण्यभागी नहीं होते हैं। श्रद्धा भक्ति से युक्त अन्य कार्यों में लालसा से रहित वाणी रोकने वाला शुद्ध श्रोता पुण्य का भागी होता है। जो नराधम भक्ति से रहित इस कथा को सुनते हैं उन्हें कोई फल नहीं मिलता, जन्म जन्म से दुख पाते हैं। जो पुराण की पूजा यथाशक्ति भेंटों द्वारा करते इस कथा को सुनते हैं वे मूर्ख दरिद्रों अपैत वो सब को सुनते हैं वे सुखी हो जाते हैं। जो मनुष्य कथा होते समय उठकर अन्यत्र चले जाते हैं भोगांतर में उसकी दरादी संपत्ति नष्ट हो जाती है। जो पान चबाते हुए कथा सुनते हैं उसको यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। ऊंचे स्थान में बैठकर पुराण को नहीं सुनना चाहिए, कुर्सी में बैठ के भी नहीं। चलो वृद्ध और रोगी के लिए ज़रूरी नहीं है। जो निरोग होकर भी लेटकर कथा सुनते हैं वे नरकों में अनंतर अजगर आदि होते हैं। जो वक्ता के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं उन्हें नरक में गुरुसैया पर चढ़ने का जितना पाप लगता है। 100 कथा होती है उसमें बुरे वचन निकालते हैं। जो कथा होती है इसमें वो नरक के भागी होते हैं। जो खल कीर्तन कथा के समय विघ्न डालते हैं वे करोड़ वर्ष तक नरक भोगी होते हैं। भगवान शिव की कथा सुनें और कीर्तन करें। ये
पुस्तक शिवरूप समझे स्तुति करें, शिवपुराण की स्तुति करें। हे शिवपुराण देव, आप साक्षात महेश्वर हो, प्रत्यक्ष हो, श्रवण के लिए स्वीकृत हो, अतः मुझ पर संतुष्ट हो। मेरा यह संपूर्ण कथा श्रवण करने का मनोरथ आपको सफल करना है, विघ्न न पड़े। हे शंकर, मैं आपका दास हूँ, भवसागर में निर्मग्न हूँ, कर्मरूप ग्राहों से पकड़ा हुआ दीन हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार शिवपुराण को साक्षात जानकर दीन होकर स्तुति करे तथा नम्रता से व्यास जी की पूजा करे। जो शिवपुराण पढ़ रहे हैं उसको उस व्यास रूपी वक्ता को प्रणाम करें और उनको वस्त्र आदि दक्षिणा दे के उनका सम्मान करें। मंत्र जप के लिए 5 ब्राह्मण वर्ण करें। शिवपुराण के मंत्र पंचाक्षर मंत्र जपते रहो और भक्तों द्वारा सुना। अब क्या सुनना चाहते हो? और शिवपुराण की महिमा बहुत अपार है, बहुत, उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।